हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में देखेंगे कि एक हॉस्पिटल में कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस अवेलेबल है, उनके क्या पैरामीटर्स है, कितने एस्पेक्ट्स हैं और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स के मास्क होते हैं। ये सारे चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन डिवाइसेस है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है वो लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस है और दूसरा हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस है। लो फ्लो उसको बोलते हैं जैसे कि अगर आप 4 लीटर पर मिनट से सेट करते हो तो वो आपका अप्रॉक्स में जाएगा लाइक 3.8 और 4.2 या फिर 3.5 लीटर पर मिनट से वो फ्लो करेगा। बट जो हाई फ्लो है उसमें एक्यूरेट अमाउंट जितना आप सेट करोगे उतने ही अमाउंट में वो डिलीवर होगा। हाई फ्लो को हम लोग फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइसेस भी बोलते हैं और लो फ्लो को हम लोग वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लो रेट होता है वो वेरी करता है। इसमें सिंपल मास्क, नेज़ल कैनुला, नेज़ल कैथेटर, सिंपल फेस मास्क विथ रिजर्वॉयर, इसमें नॉन रीब्रीदेबल मास्क और पार्शियल रीब्रीदेबल मास्क होता है। और हाई फ्लो में आपका हाई फ्लो नेज़ल कैनुला, वेंचुरी मास्क और वेंटिलेटर होता है। फर्स्ट जो है वो नेज़ल कैनुला है। तो कैनुला जो होता है इसका फ्लो रेट होता है 2 to 6 लीटर पर मिनट और FiO2 होता है 24 to 44 लीटर पर मिनट। FiO2 जो हुआ वो आपका कंसंट्रेशन हुआ कि कितने कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग डाल रहे हैं, और इसका जो लेंथ होता है वो 1.5 सेंटीमीटर का होता है। सेकंड जो है वो रिजर्वॉयर कैनुला है। ये 2 टाइप्स का होता है और फ्लो रेट इसका सेम ही होता है जो नेज़ल कैनुला का होता है। ठीक है, पहला जो है वो आपका पेंडेंट है, दूसरा जो है वो ऑक्सीमाइजर ऑक्सीजन कंजर्विंग नेज़ल कैनुला है। ये जो आपका है ये ऑक्सीमाइजर ऑक्सीजन कंजर्विंग डिवाइस है। ये पेंडेंट रिजर्वॉयर कैनुला है, फ्लो रेट सेम ही होता है। थर्ड जो है वो नेज़ल कैथेटर है। इसका फ्लो रेट 1 to 4 लीटर पर मिनट होता है। इसका जो ट्यूबिंग होता है उसको आपको 8 to 12 आवर पे रिप्लेस करना होता है और उसका मार्किंग हम लोग जैसे नेज़ल कैथेटर का लेते हैं उसी टाइप से लेंगे। मतलब टिप ऑफ नोज से टारगेट्स ऑफ द ईयर तक लेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे। मतलब इसका जो टिप है वो यूवुला तक रीच करना चाहिए और ट्यूबिंग को हमेशा 8 to 12 आवर पे रिप्लेस करना चाहिए। वैसे जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और जब भी हॉस्पिटल में हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग होता तो हम बहुत कंफ्यूज होते थे कि क्या है, कैसे फ्लो रेट है इसका, कैसे ये डिलीवर करता है और इतने डिफरेंट टाइप्स के क्यों हैं। एक से भी तो ऑक्सीजन सबको मिल ही सकता है ना। अब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि क्या डिफरेंसेस है और कितना फ्लो रेट के बेसिस पे ये डिफ़र करता है। ये जो है ये सिंपल फेस मास्क है। इसका फ्लो रेट 6 to 8 लीटर पर मिनट होता है और जो कंसंट्रेशन होता है वो 40 to 60% होता है। बहुत बार देखना कि आप नेब्यूलाइज़र और सिंपल फेस मास्क में कंफ्यूज कर जाओगे। नेब्यूलाइज़र में नीचे में चैम्बर होता है जिसमें हम लोग मेडिसिन डालते हैं और इसमें वो चैम्बर नहीं होता, ये सिंपल फेस मास्क है। ठीक है, अब फेस मास्क रिजर्वॉयर पे भी डिपेंड करता है। रिजर्वॉयर मतलब नॉन रीब्रीदेबल मास्क और पार्शियल रीब्रीदेबल मास्क। वैसे NRM और PRM में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो PRM है वो हम लोग नाउअडेज यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें ना एक वाल्व एब्सेंट होता है और NRM में वो वाल्व प्रेजेंट होता है। वाल्व क्या करता है, वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रमोट करता है जिसके वजह से जो ऑक्सीजन हमारा रिजर्वॉयर में आता है वही ऑक्सीजन को हम लोग मास्क के थ्रू इनहेल करते हैं और जो एक्सपायर करते हैं वो हमारा एक्सपिरेटरी पोर्ट से बाहर निकल जाता है। बट जो PRM है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें मिक्स हो जाता है। वही जो हम लोग एक्सपायर करते हैं वो रिजर्वॉयर में आकर मिक्स हो जाता है और सेम चीज़ हम लोग इनहेल कर देते हैं। तो इसीलिए PRM को हम लोग करेंटली यूज़ में नहीं लेते हैं। अब हमारा हाई फ्लो डिवाइसेस में पहला आता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क को भी हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। जो इसका वाल्व होता है वो एडजस्टेबल होता है और दूसरा जो होता है वो फिक्स्ड वाल्व होता है। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है वो फिक्स्ड एडजस्टेबल वाला है। अब एडजस्टेबल में क्या है कि इसके फ्लो रेट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं एक ही डिवाइस से और कंसंट्रेशन को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो फिक्स्ड अडेप्टर है उसमें अलग अलग कलर कोडेड होते हैं। जैसे कि अगर आपको 24%
पे FiO2 हमको अगर देना है तो हम लोग रेड वाला वाल्व को लगाएंगे। बट अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है 28 पे लगाओ तो हम लोग वाइट कलर वाला वाल्व को उसमें लगाएंगे। वैसे ओवरऑल में इसका जो फ्लो रेट होता है वो 60 लीटर पर मिनट से ज़्यादा होता है और जो कंसंट्रेशन होता है वो 24 to 60% होता है। ठीक है, तो जो कलर कोडेड का अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ब्लू कलर है उसका 24% कंसंट्रेशन है तो 2 लीटर पर मिनट उसका फ्लो रेट होगा। अगर वाइट है तो 28% उसका कंसंट्रेशन है, 4 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट है। वैसे ही ऑरेंज का 31 अगर कंसंट्रेशन है तो 6 लीटर पर मिनट फ्लो रेट है। येलो का 35 कंसंट्रेशन है तो 8 लीटर पर मिनट फ्लो रेट है। रेड का 40% है तो 10 लीटर पर मिनट फ्लो रेट है। ग्रीन का 60% है तो उसका 15 लीटर पर मिनट फ्लो रेट है। ये हाई फ्लो नेज़ल कैनुला है। इसमें हम लोग ह्यूमिडिफाइड और हीटेड फ्लो को देते हैं जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो फ्लो रेट होता है वो 60 लीटर पर मिनट होता है। वही अगर कंसंट्रेशन देखेंगे तो 99 to 100% होगा। ठीक है, अब अगर CPAP और BiPAP की बात करें तो CPAP और BiPAP को हम लोग इंडिविजुअली भी उसका मशीन आता है और वेंटिलेटर में भी अब मोड अवेलेबल है CPAP और BiPAP के नाम से। CPAP मतलब कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और BiPAP मतलब बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। वेंटिलेशन में हम लोग अलग अलग मास्क यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो ये जो पहना हुआ है वो नेज़ोफेरिंजियल मास्क है, ये जो है वो ओरोफेरिंजियल मास्क है। डायरेक्टली इसमें ओरल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में और सो ऑन ये आपका एयरवे फ्लो करेगा। ठीक है, फिर ये जो है ये नेज़ो ओरोफेरिंजियल मतलब नाक और मुंह दोनों से जा रहा है, इसमें बहुत अनकंफर्टेबल होता है। ये फुल फेस मास्क है मतलब पूरा फेस आपका कवर रहता है। इसमें तीनों में आप ये बेसिक डिफरेंसेस देख सकते हो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस के